नमस्कार साथियों। आज देश में शिक्षा व्यवस्था तेजी से बदल रही है। निजी स्कूल, निजी कॉलेज और निजी विश्वविद्यालय लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि कई जगह सरकारी संस्थाएं कमजोर होती दिखाई दे रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है, क्या शिक्षा केवल बाजार की चीज बनती जा रही है या यह हर नागरिक का मूल अधिकार है? आज हम समझेंगे शिक्षा का निजीकरण क्या है, संविधान इस संबंध में क्या कहता है और समाज पर क्या असर पड़ता है। शिक्षा का निजीकरण मतलब है स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय का संचालन धीरे धीरे सरकार के बजाय निजी संस्थान और कंपनियों के हाथों में जाने लगे। इसका सीधा असर पड़ता है फीस पर, प्रवेश प्रक्रिया पर और शिक्षा व्यवस्था पर। जब शिक्षा का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र में चला जाता है तो शिक्षा का स्वरूप सेवा से बदलकर कई बार व्यापार जैसा हो जाता है। निजीकरण के लिए कई बार सरकारें यह तर्क देती है कि निजी संस्थाएं बेहतर सुविधा, नई तकनीक और आधुनिक शिक्षा दे सकती है। साथ ही शिक्षा पर सरकारी खर्च कम करने का कारण निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ती जाती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या बेहतर सुविधा का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच पाता है? निजीकरण के कुछ फायदे हैं। कई जगह आधुनिक इमारतें, आधुनिक सुविधा मिलती है, नए कोर्स और व्यावसायिक शिक्षा शुरू होती है, रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन शिक्षा केवल सुविधा का विषय नहीं है, यह समान अवसर का भी प्रश्न है। निजीकरण में महंगी फीस के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। ग्रामीण और कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा की पहुंच कम हो जाती है। भारत का संविधान एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना प्रस्तुत करता है। ऐसी व्यवस्था जहां सरकार नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर उपलब्ध कराने का जिम्मेवारी निभाती है। संविधान की नीति निर्देशक तत्व में यह स्पष्ट कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाए और सभी को आगे बढ़ने का अवसर दें। संविधान का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीवन का अवसर होना है। शिक्षा एक गरिमापूर्ण जीवन की सबसे मजबूत नींव है। शिक्षा से रोजगार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान के रास्ते खुले हैं। अनिवार्य शिक्षा राज्य की जिम्मेवारी है। बेहतर के लिए निजी और सरकारी दोनों संस्था की भूमिका होती है, लेकिन सरकारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत रहना बहुत जरूरी है। जब सरकारी संस्थाएं मजबूत रहेगी तब शिक्षा केवल अमीरों के अधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार बनेगा। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के भविष्य के लिए अनिवार्य है। जब शिक्षा सबके लिए उपलब्ध होगी तभी देश सच में मजबूत और समान अवसर वाला राष्ट्र बनेगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। जय संविधान, जय शिक्षा।